मेलोनी ने दिया पीएम मोदी को धोखा, इटली का खतरनाक खेल। अब क्या होने वाला है भारत का अगला कदम? भारत के टुकड़ों पर पड़ने वाले बांग्लादेश ने कही भारत के टुकड़े करने की बात। भड़के पीएम मोदी ने दे दी बड़ी चेतावनी, अब खत्म होगा धोखेबाजों का खेल। धोखा, धमकी और डिप्लोमेसी, देखें कैसे भारत एक एक कर सभी साजिशकर्ताओं को दे रहा है मात। सन 1971 13 दिसंबर ढाका के रेस्कोर्ड मैदान पर 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। भारतीय तिरंगे की छाया में एक नए देश का जन्म हुआ था। उस युद्ध में 4,000 से ज्यादा भारतीय वीरों ने अपना खून भी बहाया था और आज उसी भारतीय खून से सींची गई धरती पर खड़े होकर बांग्लादेश के नेता भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली धोखा तो वहां से आया जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती की हम मेलोडी कहकर चर्चा करते हैं, उसी इटली ने भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया है। बांग्लादेश को यूरो फाइटर टाइफून देने का फैसला ले लिया गया है, वो जेट जो भारतीय राफेल को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन इटली और बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। वो भूल गए हैं कि ये 1971 का भारत नहीं, बल्कि ये मोदी का 2026 का भारत है। और मोदी सरकार ने ऐसा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि इटली बांग्लादेश की पूरी साजिश धूल में मिल जाने वाली है। इटली की सरकारी कंपनी लियोनार्डो यूरोप की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। इसी कंपनी ने बांग्लादेश एयरफोर्स के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इसका मकसद है यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट्स की बिक्री करना। ये खबर जैसे ही दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पहुंची, पूरे सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूरो फाइटर कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। ये यूरोप का सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी रेंज, इसकी स्पीड, इसके हथियार ले जाने की क्षमता, सब कुछ भारत के राफेल के बराबर या उससे कहीं ज्यादा ही है। और सबसे बड़ी बात, ये वही इटली है जिसकी पीएम मोदी संग अच्छी बातचीत है और वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी भारत की अच्छी दोस्त भी मानी जाती हैं। G20 समिट मोदी मेलोनी की केमिस्ट्री को पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन जब बात बिजनेस की आई तो दोस्ती गायब हो गई और सामने आ गया सबसे खतरनाक सच। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के पास इतना पैसा आया कहाँ से? हम बात कर रहे हैं उस देश की जो आज बिजली का बिल भरने के लिए भी IMF के कर्ज पर आधारित है, जो भीख मांग रहा है, जिसके विदेशी मुद्रा भंडार इतने खाली हो चुके हैं कि वो अपने आयात का बिल तक नहीं चुका पा रहा, जिसकी बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। वो देश अचानक करोड़ों डॉलर का यूरोफाइटर खरीदने की बात कैसे कर सकता है? एक यूरोफाइटर टाइफून की कीमत होती है लगभग $125 मिलियन, यानी करीब 1,200 करोड़ रुपए प्रति विमान। अगर बांग्लादेश 5-6 जेट्स भी खरीदता है तो बात 6-7 हजार करोड़ तक पहुंच जाती है। डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि ये पैसा बांग्लादेश का नहीं है। इसके पीछे चीन की डीप पॉकेट्स और पाकिस्तान की गहरी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ आत्मरक्षा करनी होती तो बांग्लादेश छोटे और सस्ते जेट्स भी खरीद सकता था। लेकिन नहीं, बांग्लादेश ने चुना यूरो फाइटर को। असली मकसद अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि भारत को टक्कर देना है। और फिर आती है वो धमकी जिसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बांग्लादेश के छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने खुले मंच पर कहा है कि अगर भारत ने हमें परेशान किया तो हम 7 सिस्टर को मुख्य भारत से काट देंगे। हम भारत की गर्दन यानी चिकन नेक को दबोच लेंगे। ये जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल का वो संकरा इलाका जिसकी चौड़ाई कई जगह सिर्फ 22 किलोमीटर है। यही वो पतली सी सड़क है जो भारत को असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड से जोड़ती भी है। इसे भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। और बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को लगता है कि वो घुसपैठियों को भेजकर या अशांति फैलाकर इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि यूरोफाइटर क्यों चाहिए था उन्हें, क्योंकि चिकन नेक के आसपास अगर उनके पास एडवांस्ड फाइटर जेट्स होंगे तो वो सोचते हैं कि भारत को डरा सकेंगे। लेकिन इस समय
इटली और बांग्लादेश दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने सोचा कि भारत चुपचाप देखता रहेगा, लेकिन मोदी सरकार ने जो डिप्लोमेटिक चाल चली है वो देखने लायक थी। पहले समझिए यूरोफाइटर का सच। ये विमान किसी एक देश का नहीं है, ये 4 देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन। और इस प्रोजेक्ट का एक सुनहरा नियम है, अगर इन 4 में से कोई एक देश भी किसी खरीदार को हथियार बेचने से मना कर दे तो बाकी 3 देश चाहकर भी नहीं बेच सकते हैं। इसे कहते हैं वीटो पावर। इटली के पास इस विमान का सिर्फ 21% हिस्सा है, बाकी हिस्सा जर्मनी के पास 33%, ब्रिटेन के पास 33% और स्पेन के पास 13% है। मतलब साफ है कि इटली की लियोनार्डो कंपनी चाहे कितने भी लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर ले, चाहे कितने भी सपने दिखा दे बांग्लादेश को, जब तक जर्मनी और स्पेन की मंजूरी नहीं मिलती तब तक बांग्लादेश को यूरोफाइटर का एक पुर्जा भी नहीं मिलने वाला है। इटली ने सपना दिखाया, लेकिन भारत ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से उस सपने को हकीकत बनने से रोक दिया है। लेकिन भारत सिर्फ डिप्लोमेसी पर निर्भर नहीं रहा, जमीन पर भी पूरी तैयारी कर ली है। बांग्लादेश के नेताओं को लगता है कि चिकन नेक को काटना आसान है, तो उन्हें देखना चाहिए कि वहां भारत के क्या इंतजाम है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स वहां 24 घंटे मौजूद रहती है। पूर्वोत्तर में भारत ने अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर रखा है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, मतलब बांग्लादेश के आसपास में अगर कोई चिड़िया भी पर मारेगी तो रडार पर दिख जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल का हाशिमारा एयरबेस जो चिकन नेक के बिल्कुल करीब है, वहां भारत के राफेल फाइटर जेट्स की पूरी स्क्वाड्रन हर समय तैयार रहती है। अगर जरूरत पड़ी तो हाशिमारा से उड़ने के बाद हमारे राफेल को ढाका पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।